तो दोस्तों पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और उसके साथी थ्री वर्ड बैटल आर्मर मास्टर से लड़ रहे थे। अब आगे देखेंगे। सुनहरे सोल रिंग के भीतर एक विशाल ड्रैगन की आकृति हल्के से कुंडली मारे दिखाई दे रही थी। उसी पल श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स के हर सदस्य को ऐसा लगा जैसे कोई गाढ़ी और उबलती हुई ब्लड एसेंस ताकत सीधे उनके शरीर में घुस आई हो। उनकी आंखों और कानों के भीतर एक गर्जन गूंज उठी, मानो कोई प्राचीन ड्रैगन दहाड़ रहा हो। तेज हवा के साथ टैंग वुलिन का शरीर तेजी से फैलने लगा। पल भर में उसकी ऊंचाई 3 मीटर से भी ज्यादा हो गई। उसके शरीर में ब्लड एसेंस की लहरें बेकाबू होकर उमड़ पड़ी। उसकी आंखों का सुनहरा रंग गायब हो गया और उनकी जगह खून जैसी चमकदार लाल आंखें उभर आईं। उसकी आभा कई गुना बढ़ चुकी थी। ये उसका चौथा ब्लड लाइन सोल स्किल था, गोल्डन ड्रैगन रेस डोमेन। ये ताकत उसे तब मिली थी जब उसने गोल्डन ड्रैगन किंग सील की चौथी परत तोड़ी थी, लेकिन ड्रैगन वैली से निकलने के बाद उसने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया था। गोल्डन ड्रैगन रेस डोमेन के खुलते ही गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन पूरी तरह भड़क उठी। टैंग वुलिन की ब्लड एसेंस तुरंत उग्र अवस्था में चली गई। इस डोमेन के भीतर मौजूद हर साथी को गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन का आशीर्वाद मिला, जिससे उनकी अटैक और डिफेंस की ताकत 1/3 तक बढ़ गई। वहीं टंग वुलिन की अपनी ताकत, डिफेंस और हमला करने की क्षमता सीधा दोगुनी हो गई। 3 मीटर का होते ही टैंग वुलिन के शरीर पर मौजूद स्केल्स और भी मोटी और भारी हो गई। उसकी बैटल आर्मर पर बने ड्रैगन के पैटर्न पूरी तरह असली सख्त ड्रैगन स्केल्स में बदल गए, जो अंदर की तरफ मुड़कर आर्मर को कसकर लपेट रहे थे। उसकी आभा लगातार ऊपर उठती जा रही थी। उसे खुद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई आदिम दैत्य अभी अभी नींद से जागा हो। ब्लड थर्स्ट बीन बन और रेज डोमेन से दोगुनी हुई ब्लड एसेंस ने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को तेज रोशनी से भर दिया। भाले का आकार भी उसके शरीर के साथ साथ बड़ा होने लगा। उसका तीसरा सोल रिंग चमका और एक वीर ड्रैगन की दहाड़ निकल पड़ी। भयानक ब्लड एसेंस की लहरें लगातार इविल सोल मास्टर के बैटल आर्मर से टकराने लगी। उसका डोमेन सोल रिंग एक पल के लिए तालमेल खो बैठा। अगले ही पल टैंग वुलिन सुनहरी रोशनी की एक लकीर बन गया। गोल्डन ड्रैगन फ्लाइज। बिना एक पल की हिचक के वो सीधे दुश्मन के डोमेन में घुस गया। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर आगे था और उसकी चाल किसी उड़ते हुए गोल्डन ड्रैगन जैसी तेज और घातक थी। इस वक्त पीछे हटना नामुमकिन था। अगर वो ओपोनेंट के डोमेन सोल रिंग के भीतर फंस गया तो वो पूरी तरह उसके संसार में कैद हो जाता। चेहरे से टकराने वाली सर्द और डरावनी हवा अल्टीमेट यिन की थी। टैंग वुलिन को अभी तक दुश्मन की मार्शल सोल का पूरा अंदाजा नहीं था, लेकिन इतना साफ था कि सामने खड़ा आदमी इविल सोल मास्टर्स की दुनिया का कोई बड़ा किरदार था। इतनी शुद्ध अल्टीमेट यिनकी को रिफाइन करना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इस वक्त टेंग वुलिन खुद किसी जलते हुए सूरज जैसा था। आग की तरह नहीं, बल्कि उफनती ब्लड एसेंस की तरह। गोल्डन ड्रैगन किंग की गाड़ी ब्लड एसेंस ने उसके सामने मौजूद यिनची को जबरदस्ती पीछे धकेल दिया। उसी के साथ गोल्डन ड्रैगन स्पीयर सुनहरी बिजली की तरह सीधे दुश्मन की छाती की ओर बढ़ा। इविल सोल मास्टर के चेहरे पर पहली बार हैरानी उभरी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि सामने खड़ा ये सिर्फ एक 5 रिंग सोल किंग है। एक 5 रिंग वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर जो उसकी अल्टीमेट यिनची को पीछे धकेल सकता है और उसे खतरा महसूस करा सकता है। ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी वो घबराया नहीं। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान थी जब उसने टैंग वुलिन को अपने छोड़े हुए विशाल बैंगनी काले हाथ के भीतर घुसते देखा। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान जम गई। उस विशाल हाथ के बीचों बीच एक सुनहरा घुमावदार छेद उभर आया, बिल्कुल किसी वॉर्टेक्स की तरह। वो वॉर्टेक्स तेजी से फैलने लगा और पूरे बैंगनी काले हाथ को निगल गया। सुनहरी रोशनी चमकी और पलक झपकते ही टैंग वुलिन दुश्मन की छाती के सामने पहुंच गया। इविल सोल मास्टर ने बिजली की रफ्तार से दाहिना हाथ बढ़ाया और गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को थप्पड़ मारकर रोकने की कोशिश की। जैसे ही उसकी हथेली भाले से टकराई, उसका पूरा शरीर झटके से कांप उठा। यह कल्टीवेशन का फर्क नहीं था, यह थी शुद्ध ब्लड लाइन सप्रेशन। टैंग वुलिन की सोल पावर जैसे जैसे बढ़ती थी, गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन ओरा और ज्यादा खतरनाक होती जाती थी। उसकी लड़ाई की शैली ही डोमिनेंस से दूसरों को दबाने की थी। गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लड लाइन की अल्टीमेट यांग और निडर आभा ने अल्टीमेट यिन ची को बुरी तरह दबा दिया। श्रेक सेवन मॉन्स्टर्स को अब भी हड्डियों तक ठंड लग रही थी, लेकिन गोल्डन ड्रैगन रेज डोमेन की वजह से वो कमजोर नहीं पड़ रहे थे। अगर ये डोमेन ना होता और उनकी कल्टीवेशन कम होती, तो थ्री वर्ड बैटल आर्मर वाले इस इविल सोल मास्टर के सोल रिंग डोमेन में वे सब यिनची की कोरोशन से खून के ढेर में बदल चुके होते। उसी पल इविल सोल मास्टर के पैरों के नीचे से सुनहरी स्टार व्हील शैकल्स चुपचाप उभर आईं। चू शाओयान की सबसे ताकतवर कंट्रोल सोल स्किल ने बिजली की तरह काम किया। दुश्मन का उठा हुआ दाहिना हाथ हवा में ही जम गया। मौका पकड़ने में शू शाओयान कभी नहीं चूकती थी।
टैंग वुलिन के हाथ में मौजूद गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ने दुश्मन की उंगली को घायल कर दिया। उसी क्षण ब्लड एसेंस और स्टारवील शैकल्स का प्रभाव एक साथ फटा। अगले ही पल भाला बेरहमी से उसकी छाती पर जड़े हेल टॉर्टस में घुस गया। बैंगनी काला थ्री वर्ड बैटल आर्मर तेज रोशनी से चमक उठा। उसका प्रोटेक्टिव शील्ड अपने आप सक्रिय हो गया। यह बैटल आर्मर की सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन थ्री वर्ड बैटल आर्मर की ताकत वन वर्ड आर्मर से तुलना के बाहर थी। भयानक ठंडी ऊर्जा का एक सैलाब टैंगोलिन से टकराया और उसे पीछे उड़ा दिया। लेकिन हेल टॉर्टस की पीठ पर एक छोटा सा छेद बन चुका था, जहां से हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। टैंगवुलिन को साफ महसूस हुआ कि गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से एक ठंडी लेकिन ताजगी भरी हवा निकल रही है। वो हेल टॉर्टस की वाइटैलिटी थी। सबसे निर्णायक पल में गोल्डन ड्रैगन स्पीयर ने अपनी ऑल कॉन्करिंग क्षमता दिखा दी। प्रोटेक्टिव शील्ड उसे पूरी तरह उड़ा नहीं पाया। आखिरकार टैंगवुलिन दुश्मन के हेल टॉर्टस पर एक निशान छोड़ने में कामयाब रहा। भले ही वो सिर्फ स्पिरिट सोल था, लेकिन वो अब सोल मास्टर का ही हिस्सा बन चुका था। टैंगुलिन जानता था कि अपनी मौजूदा कल्टीवेशन में वो गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की पूरी ताकत नहीं निकाल सकता। इसलिए उसने दुश्मन के बाकी वाइटल पार्ट्स पर हमला नहीं किया जो थ्री वर्ड बैटल आर्मर से सुरक्षित थे। उसका निशाना साफ था, हेल टॉर्टस, जो उसकी ताकत का केंद्र था और आर्मर जितना मजबूत नहीं था। तुम्हारी इतनी हिम्मत! इविल सोल मास्टर की गुस्से से भरी आवाज गूंज उठी। टैंग वुलिन कुछ समझ पाता उससे पहले ही भयानक ठंडी ऊर्जा की एक लहर ने उसके शरीर को कोड़े की तरह मारा। वो तेज रफ्तार से उड़ता हुआ अपने साथियों की ओर जा गिरा। इसी पल स्टार चेन का असर पूरी तरह सामने आया। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के बैटल आर्मर्स एक साथ चमक उठे। सातों ने मिलकर उस हमले को झेला। सातों के मुंह से एक साथ कराह निकली, लेकिन उन्होंने हमले की ताकत को बांटकर रोक लिया। युवानिन ये हुई और युए जंग्यू ने तंग वुलिन को थाम लिया और गिरने का झटका कम कर दिया। अल्टीमेट यिन बाउंड्री, इविल सोल मास्टर की सर्द और डरावनी आवाज पूरे इलाके में फैल गई। टैंग वुलिन और उसके साथियों को लगा जैसे आसपास की हवा गाढ़ी और चिपचिपी हो गई हो। गोल्डन ड्रैगन रेज डोमेन पर अल्टीमेट यिन जी का दबाव पड़ने लगा, मानो उफनती लहरें तट से टकरा रही हों। अचानक जमीन से बैंगनी काली रोशनी का एक स्तंभ फूटा और सीधे चू शाओयान को ढक लिया। ये अल्टीमेट यिन जी थी, पहले से 10 गुना ज्यादा सघन और खतरनाक। और जैसे ही वो उभरी, उसने शू शाओयान के शरीर से निकल रही स्टार चेन को बेरहमी से काट दिया। यह पहली बार था जब श्रेक 7 मॉन्स्टर्स ने ऐसा कुछ देखा। स्टार चेन एक स्टार टाइप सोल स्किल थी, बेहद मजबूत और स्थिर, लेकिन इस बार उसकी स्थिरता भी टूट चुकी थी। यह साफ दिखाई दे रहा था कि उस इविल सोल मास्टर को समझ आ गया था कि श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के सामने से हमला करने वालों में टैंग वुलिन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं है। असली परेशानी शू शाओयान का जिद्दी और सटीक कंट्रोल था। अगर उसका कंट्रोल न होता तो टैंग वुलिन पहले हेल टॉर्टस को कैसे नुकसान पहुंचा पाता। इसी वजह से उसने बिना देर किए अपनी सिक्स्थ सोल स्किल का इस्तेमाल किया और सीधा निशाना बनाया शू शाओयान को। अल्टीमेट यिन बाउंड्री एक ताबूत की तरह शू शाओयान के चारों ओर बंद हो गया। गोल्डन ड्रैगन रेज डोमेन से निकल रही गोल्डन ड्रैगन किंग की ओरा तेजी से खुल रही थी। बस कुछ ही सांसों का वक्त था, उसके बाद शू शाओयान की रक्षा टूट जाती और वह उसकी बैटल आर्मर समेत उस अल्टीमेट यिन बाउंड्री में पल भर में पिघल जाती। शाओयान, युए जंग्यू की चीख गूंज उठी। उसकी पीठ के पीछे लगे पंख जोर से फड़फड़ाए और बिना एक पल सोचे वह सीधे अल्टीमेट यिन बाउंड्री के अंदर कूद गया। अल्टीमेट यिन बाउंड्री सिर्फ बेहद खतरनाक हमला करने वाली सोल स्किल ही नहीं थी, बल्कि एक डरावनी कंट्रोल टाइप सोल स्किल भी थी। इसी वजह से उसे इविल सोल मास्टर की सिक्स्थ सोल स्किल चुना गया था। इसकी बस एक ही कमी थी, इसका दायरा सीमित था और ये एक बार में सिर्फ एक ही इंसान को घेर सकती थी। युए जंग्यू के शरीर पर अचानक शुद्ध सफेद होली फ्लेम्स चल उठी। हैरानी की बात यह थी कि वही फ्लेम्स उसके पंखों पर भी जल रही थीं। वे सफेद फ्लेम्स नरम थीं, गर्म थीं और अजीब सी शांति देने वाली थीं। युए जंग्यू ने अल्टीमेट यिन बाउंड्री में घुसते ही अपने जलते हुए पंख अंदर की ओर समेट लिए और शू शाओयान को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। अल्टीमेट यिन बाउंड्री की खतरनाक शक्ति उन होली फ्लेम्स को बुझा नहीं पाई। उल्टा वे फ्लेम्स उसे बाहर ही रोक रही थीं। सैक्रिफाइस, होली एंजल क्लैन, इविल सोल मास्टर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। सैक्रिफाइस, यह शब्द सुनते ही श्रेक 7 मॉन्स्टर्स एक पल के लिए सन्न रह गए। उसी पल दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी। इविल सोल मास्टर का चेहरा डर से बदल गया। उसने टैंग वुलिन और बाकी सबको एक ठंडी नजर से देखा और अगले ही पल हवा में गायब हो गया। टैंग वुलिन और बाकी लोग शू शाओयान और युए जंग्यू की रक्षा करते हुए और भी भयंकर लड़ाई के लिए तैयार हो ही रहे थे कि उनका दुश्मन पूरी तरह से लुप्त हो चुका था। हम्म
सैक्रिफाइस? तभी हवा में एक हैरान कर देने वाली आवाज गूंजी। अगले ही पल ऐसा लगा मानो आसमान फट गया हो। एक सिल्वर व्हाइट आकृति शून्य से उतरती हुई सामने आई। उसके सिल्वर व्हाइट पंख फैले हुए थे और वह धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके पैरों के नीचे एक चमकता हुआ सिल्वर व्हाइट सोल रिंग था। वह एक 3 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर था और इस बार उसके शरीर से निकल रही रोशनी साफ बता रही थी कि वह इविल सोल मास्टर नहीं है। उसने हेलमेट और मास्क पहना हुआ था, इसलिए चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके शरीर से सिल्वर लाइट चमकी और एक छोटा सा सिल्वर हैमर हवा में उड़ गया। चारों ओर दर्पण जैसे चमकते हुए सिल्वर प्रकाश फैल गए। उन दर्पण जैसी चमक के प्रतिबिंब में अल्टीमेटियन बाउंड्री पूरी तरह बिखर गया। सफेद फ्लेम्स बुझ गईं, लेकिन युए जंगयू अब भी शू शाओयान को कसकर थामे हुए था। मुझे माफ करना शाओयान, युए जंगयू ने धीमे से उसके कान में कहा, और फिर उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। वह ढाकर शू शाओयान पर गिर पड़ा। टैंग उलिन ने गोल्डन ड्रैगन रेज डोमेन वापस ले लिया और उस सिल्वर बैटल आर्मर मास्टर की ओर सम्मान से देखते हुए कहा, सीनियर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हम आपको किस नाम से पुकारें? सिल्वर रोशनी चमकी और बैटल आर्मर उसके शरीर में समा गया। सामने एक लगभग 30-35 साल का हैंडसम आदमी था। उसके छोटे नीले बाल और चमकती सिल्वर पुतलियां बेहद अलग लग रही थीं। मैं फेडरेशन के वॉर गॉड हॉल से एसोसिएट वॉर गॉड लो शाओफेंग हूं, उसने कहा। तुम सब 1 वर्ड बैटल आर्मर पहनकर भी जुनफांग को इतने समय तक रोक पाए, यह काबिले तारीफ है। तंग उलिन घबराकर बोला, सीनियर, कृपया मेरे साथी को देख लीजिए। वह लो शाओफिंग ने हाथ हिलाकर कहा, वह ठीक है। होली एंजल क्लैन का सदस्य तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसकी सैक्रिफाइस फ्लेम पूरी तरह बुझ न जाए। शू शाओयान अभी भी सदमे में थी। जब अल्टीमेट येन बाउंड्री ने उसे घेरा था और स्टार चेन्स टूट गए थे, तब उसे लगा था कि वह हार चुकी है। चारों ओर से भयानक ठंडी औरा उसके शरीर में घुस रही थी। वह हिल भी नहीं पा रही थी, सोल पावर तक नहीं चला पा रही थी, और तभी एक सफेद आकृति उसकी आंखों के सामने आई। अगले ही पल वह गर्म बाहों में थी। एक मजबूत कसकर थामे हुए आलिंगन में उसने उसका दिल धड़कते सुना और कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, आई एम सॉरी। उसने अपने पंखों से उसे ढक लिया था, उस जानलेवा ठंड से बचाने के लिए। शू शाओयान का दिल टूट रहा था। वह चाहती थी कि वह खुद को छुड़ा ले, ताकि युए जंगयू को उसकी जगह जानलेवा चोट न सहनी पड़े। लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह हिल भी नहीं पाई। जब युए जंगयू उसकी बाहों में गिरा, उसके चेहरे पर एक संतुष्ट और राहत भरी मुस्कान थी। शू शाओयान की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने पूछा, सीनियर, वह ठीक हो जाएगा ना? और उस एबिलिटी को सेक्रीफाइस क्यों कहते हैं? लुओ शाओफेंग ने कहा, उसने तुम्हें नहीं बताया? होली एंजल क्लैन की जन्मजात क्षमता सैक्रिफाइस है। वे अपनी लाइफ फोर्स जलाकर ऐसी फ्लेम्स पैदा करते हैं जो हर नकारात्मक प्रभाव का सामना करती हैं। उनकी होली पावर 3 गुना बढ़ जाती है और लड़ाई की ताकत 2 गुनी। लेकिन इसकी कीमत होती है। हर बार सैक्रिफाइस इस्तेमाल करने पर उसकी उम्र 10 साल कम हो जाती है। 10 साल। सब चुप हो गए। चू शाओयान पूरी तरह टूट चुकी थी। लुओ शाओफिंग की आंखों में सम्मान था। होली एंजल क्लैन हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए खुद को कुर्बान करने में गर्व महसूस करता है। यह लड़का अपने क्लैन की शान पर खरा उतरा है। टेंगुलिन का गला भर आया। अगर युए जंगयू ने सैक्रिफाइस न किया होता, तो शायद शू शाओयान अब जिंदा न होती। युआनिन ये हुई आगे बढ़ी और शू शाओयान को गले लगा लिया। तेंगुलिन ने गहरी सांस ली। शाओयान, तुम यहीं जंगयू के साथ रहो, हम बाकी घायलों को बचाने जाते हैं। दूर आसमान से मेचास उतरने लगे। मेडिकल टीम्स, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म्स, चारों ओर हलचल मच गई। लो शाओफिंग हवा में मंडराता रहा, दुश्मनों पर नजर रखे हुए। टंग वुलिन उसके नीचे पहुंचा और ऊपर देखते हुए पूछा, सीनियर, आपने जुनफांग का नाम लिया था, वह कौन है? लुओ शाओफिंग ने उसे देखा। तुम सब श्रेक एकेडमी के इनर कोर डिसाइपल्स हो, है ना? टंग वुलिन एक पल रुका, फिर धीरे से सिर हिला दिया। लुओ शाओफिंग मुस्कुराया। अब उसका भाव पहले से कहीं ज्यादा अपनापन लिए हुए था। उसने कहा, तो फिर तुम सब मेरे जूनियर भाई बहन हुए। मैं भी श्रेक से ही हूं। कभी मैं भी इनर कोर डिसाइपल था। जिस आदमी से तुम अभी टकराए थे, उसका नाम जूनफांग है। लोग उसे हेल्स गोस्ट वर्मिन कहते हैं। वह होली स्पिरिट कल्ट का एक हाई रैंकिंग सदस्य है। उसकी अल्टीमेट यिनची बेहद खतरनाक होती है। मैं काफी समय से उसका पीछा कर रहा था, और जैसे ही उसकी ऑरा महसूस हुई, मैं तुरंत यहां आ गया। होली स्पिरिट कल्ट? तेंग वुलिन ने उलझन में पूछा। लुओ शाओफेंग ने गंभीर स्वर में समझाया, यह एक रहस्यमयी सेक्ट है जो न जाने कितने सालों से मौजूद है। साफ शब्दों में कहूं तो यह हर तरह के अपराध और बुराई में लिप्त एक संगठन है।
इसके सभी सदस्य इविल सोल मास्टर्स होते हैं और उनका काम ही नए इविल सोल मास्टर्स पैदा करना है। उन्हें मारना, तबाही मचाना और अपराधों से खुद को ताकतवर बनाना अच्छा लगता है। 10,000 साल से भी पहले होली स्पिरिट कल्ट ने मानवता को एक भयानक आपदा में झोंक दिया था। तब होली आइस डोलुओ ने पहली पीढ़ी के महान योद्धाओं के साथ मिलकर उन्हें हराया था और वे गायब हो गए थे। उसके बाद भी कभी कभार वे सामने आते रहे, लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाए। उसकी आवाज और गहरी हो गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में होली स्पिरिट कल्ट के आतंकी हमले फिर से बढ़ गए हैं। जहां भी ये लोग पहुंचते हैं, वहां सिर्फ तबाही और पीड़ा बचती है। आज ये किस्मत थी कि तुम सब यहां थे, नहीं तो इस ट्रेन क्रैश में शायद कोई भी जिंदा न बचता। और उससे भी बदतर, मरने वालों की आत्माएं निकालकर ये इविल सोल मास्टर्स अपनी गंदी साधना में इस्तेमाल कर लेते। टेंगवुलिन सन्न रह गया। इविल सोल मास्टर्स का सामना उसने पहले भी किया था, लेकिन किसी ऐसे पूरे संगठन के बारे में यह पहली बार सुन रहा था। उसे तुरंत शुरुआत के दिनों की याद आ गई, जब उसने मोलान के साथ ट्रेन में एक इविल सोल मास्टर से लड़ाई की थी। अब साफ था, वह भी होली स्पिरिट कल्ट का ही हिस्सा रहा होगा। लो शाओफेंग ने देखा कि टंग वुलिन चुप हो गया है, तो वह आगे बोला, होली स्पिरिट कल्ट बेहद क्रूर है और अपने लक्ष्य के पीछे आखिरी हद तक जाता है। ये बहुत चालाक भी हैं। पिछली हार से सीख लेकर अब ये और ज्यादा छिपकर काम करते हैं। अगर भविष्य में कभी इनसे सामना हो जाए तो बेवकूफी मत करना। हो सके तो दूर रहना, भिड़ना मत। फेडरेशन ने इन्हें खोजने में बहुत ताकत झोंक रखी है और कई बार लड़ाइयां भी हुई हैं। इसलिए हाल के समय में ये कम सक्रिय थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा हादसा करेंगे। सच में बेहद घिनौने लोग हैं। तेंगुलिन ने पूछा, तो क्या सच में इन्हें ढूंढने का कोई तरीका नहीं है? होली स्पिरिट कल्ट असल में कितने ताकतवर हैं? लो शाओफेंग ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। सच कहूं तो किसी को नहीं पता। लेकिन इतना जान लो कि 3 बड़ी ताकतें इन्हें निशाना बना रही हैं। फेडरेशन का वॉर गॉड हॉल, स्पिरिट पगोडा और श्रेक एकेडमी। ये सुनकर टांग वुलीन अंदर तक हिल गया। लो शाओफेंग ने आगे कहा, ये इविल सोल मास्टर्स पागल होते हैं। अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनकी ताकत हमें टक्कर देने लायक होती, तो ये कब के दुनिया में कोहराम मचा चुके होते। टैंग वुलिन ने जिज्ञासा से पूछा, सीनियर, ये वॉर गॉड हॉल आखिर है क्या? मैंने पहली बार इसका नाम सुना है। शायद श्रेक से होने की वजह से लुओ शाओफिंग को टेंग वुलिन के सवालों से कोई चिढ़ नहीं हुई। उसने शांति से कहा, वॉर गॉड हॉल फेडरेशन की बनाई हुई एक इलीट कॉम्बैट फोर्स है। इसका नाम आम लोगों तक ज्यादा नहीं पहुंचता। वॉर गॉड हॉल के सभी सदस्यों को फेडरेशन के संसाधन मिलते हैं, ताकि हम और मजबूत बन सकें। जब भी फेडरेशन को खतरा होता है, हमें भेजा जाता है। हालांकि हमें काफी आजादी भी होती है। हम सेना से जुड़े होते हैं, इसलिए हमारे पास मिलिट्री रैंक्स भी होते हैं। वह मुस्कुराया। वैसे तुम सब अब 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स हो। भविष्य में जब 2 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स बन जाओगे, तो इनर कोर्ट से ग्रेजुएट कर सकोगे। अगर चाहो तो वॉर गॉड हॉल तुम्हें खुले दिल से स्वीकार करेगा। टैंग वुलिन ने हैरानी से पूछा, सीनियर, क्या वॉर गॉड हॉल में हमारी एकेडमी के लोग ज्यादा हैं? लो शाओफिंग ने हल्की मुस्कान दी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि एकेडमी को फेडरेशन से जो सम्मान और समर्थन मिलता है, उसका बड़ा कारण एकेडमी की न्यूट्रलिटी और दुनिया से उसका संतुलन है। और इनर कोर डिसाइपल्स को तो आगे जाकर कहीं ना कहीं जाना ही होता है। वॉर गॉड हॉल एक अच्छा विकल्प है, इस पर जरूर सोचना। टैंग वुलिन ने संकोच से कहा, सीनियर, हमने टैंक सेक्ट ज्वाइन कर ली है, तो क्या आप फिर भी वॉर गॉड हॉल ज्वाइन कर सकते हैं? लो शाओफिंग एक पल चौंका। टैंक सेक्ट? अगर तुम बैटल सोल हॉल में नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर टैंक सेक्ट के बैटल सोल हॉल में शामिल हो चुके हो तो वहीं रहना बेहतर है। उनकी सुविधाएं भी अच्छी हैं। टैंक सेक्ट दिखावे में कम है, लेकिन ताकतवर है और एकेडमी से उसका रिश्ता भी गहरा है। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। वैसे सुना है एकेडमी में श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की नई पीढ़ी आई है? टैंग वुलिन ने शर्माते हुए सिर खुजलाया और धीरे से सिर हिला दिया। उसे यह मानते हुए अजीब लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वे इविल सोल मास्टर से पूरी तरह दबे हुए थे। लो शाओफिंग ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही लोग हो? टंग वुलिन ने मजबूर सी मुस्कान दी। हमने एकेडमी का नाम खराब कर दिया। अरे नहीं। लो शाओफिंग ने तुरंत हाथ हिलाया और नीचे उतर आया। ऐसा बिल्कुल मत सोचो। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स एकेडमी का भविष्य होते हैं। फेडरेशन उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम लोगों से इतनी जल्दी मिलूंगा। तुमने एकेडमी को बदनाम नहीं किया। उल्टा पैसेंजर से पूछो, वे तुम्हें हीरोज कहेंगे। अगर तुम लोग न होते तो यहां सैकड़ों और जाने जाती। उसकी आवाज गंभीर हो गई। आज तुम सबने बड़ा योगदान दिया है।
कई इविल सोल मास्टर्स मारे गए और तुमने जून फांग का सामना किया। अच्छी बात है कि उसे नहीं पता कि तुम ही मौजूदा श्रेक 7 मॉन्स्टर्स हो। अगर उसे पता चल जाता तो वह किसी भी कीमत पर तुम्हें मारने की कोशिश करता। याद रखना, जब तक तुम सच में ताकतवर न बन जाओ, किसी को मत बताना कि तुम श्रेक 7 मॉन्स्टर्स हो। एकेडमी के दोस्त भी हैं, दुश्मन भी, और दुश्मन बहुत ताकतवर होते हैं। उसने पूछा, वैसे तुम सब जा कहां रहे हो? चाहो तो मैं सुरक्षा के लिए तुम्हें छोड़ सकता हूं। टैंग वुलिन के दिल में गर्माहट फैल गई। ये सीनियर सच में उनके लायक था। हमें मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जाना है, लेकिन अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है। मिलिट्री ट्रेनिंग? ये सुनते ही लो शाओफेंग का चेहरा अजीब हो गया। उसकी आंखों में सहानुभूति झलकने लगी। फिर तो मैं तुम्हें वहां नहीं छोड़ सकता। मिलिट्री ट्रेनिंग तुम्हें खुद ही झेलनी पड़ेगी। वह कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। बस टैंग वुलिन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सावधान रहना और शुभकामनाएं। टैंग वुलिन ने भौहें सिकोड़ी। साफ था, इस सीनियर का मिलिट्री ट्रेनिंग से अनुभव अच्छा नहीं रहा था। रेस्क्यू का काम जल्दी ही खत्म हो गया। गंभीर घायलों को पास के शहरों में भेज दिया गया। टूटी हुई ट्रेन और रेल्स की मरम्मत शुरू हो गई। ये सब अब टंग वुलिन और उसके साथियों की चिंता नहीं थी। लुओ शाओफेंग की मदद से उन्होंने अपनी पहचान छिपाई। सरकार की ओर से उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई। वे एक फ्लाइंग मेका में सवार होकर पास के शहर पहुंचे। उस रात को बस एक ही शब्द में बयान किया जा सकता था, रूह कंपा देने वाली। मौत के इतने करीब जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। मैं अब कभी सोल ट्रेन में सफर नहीं करूंगा, तंग वुलिन ने दृढ़ता से कहा। सब लोग आराम करो। जेंग्यू के बारे में? यू जेंग्यू अब भी बेहोश था। उसका चेहरा बेहद पीला लग रहा था। मैं उसकी देखभाल करूंगी, चू शाओयान ने बिना हिचक कहा। टैंग वुलिन को राहत मिली। ठीक है, सब जल्दी आराम करो। जब जेंग्यू ठीक हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। सब अपने अपने कमरों में लौट गए। टैंग वुलिन युए जेंग्यू को उसके कमरे में लाकर बाहर निकल आया। चू शाओयन ने धीरे धीरे युए जेंग्यू के कपड़े बदले, तौलिए से उसका शरीर साफ किया और कंबल ओढ़ा दिया। वह कुर्सी खींचकर उसके बिस्तर के पास बैठ गई। शांत अवस्था में भी युए जेंग्यू हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था। थोड़ा बीमार और पीला होने के बावजूद उसका चेहरा अब भी वही चमक लिए हुए था। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।